ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् ओंकार वेदन्ति शुद्धात्मतत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं। बोलो महावीर भगवान की जय। शुद्धात्म देव की जय। सद्गुरु तंत्र मंडलाचार्य महाराज की जय। अपना मंदिर विधि के ऊपर मंदिर विधि में कौन कौन सी बातें निहित हैं, उसमें क्या भाव छिपा हुआ है, इस संबंध में विगत 8-10 दिन से चर्चा चल रही है। अभी हम सिद्धांत ग्रंथ की चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में सिद्धांत ग्रंथ क्या है। तो सिद्धांत ग्रंथ भी होते हैं जिनमें 27 तत्वों का यथार्थ निर्णय किया होता है। अब 27 तत्वों में आते हैं 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और पंचस्तिका है। ऐसे 27 तत्वों का यथार्थ निर्णय। यथार्थ निर्णय का मतलब क्या है? यथार्थ निर्णय का अर्थ ये कि इन तत्वों में मैं कौन सा तत्व हूँ, मैं कौन सा द्रव्य हूँ, कौन सा तत्व हूँ, कौन सा पदार्थ हूँ और कौन सा अस्तिकाय हूँ। इसमें मन निज स्वरूप की सत्ता का बोध कराने के लिए ये सब यहाँ पर निर्णय दिया गया है। तो हम जब भी सिद्धांत ग्रंथ की चर्चा करते हैं तो गुरु महाराज ने हमें 14 सिद्धांत ग्रंथों की धरोहर माने थाती सौंपी है, जो वास्तव में 14 रत्नों के समान हैं। यदि हम इनमें से एक भी रत्न को स्वीकार करके आत्मसात करें तो ये 14 में से ऐसा कोई रत्न नहीं है कि जिसको अपनी आत्मा का बोध ना हो। माने उन रत्नों को स्वीकार करें, उसमें जो भाव भरे हैं, अध्यात्म की जो छवि उसमें दिखाई देती है, उस अध्यात्म को ग्रहण करें। लेकिन अध्यात्म का अर्थ ही नहीं लोग समझते कि अध्यात्म माने क्या। केवल पूजा करना, स्तुति करना, भजन गाना या दैनिक क्रियाएं करना, ये अध्यात्म नहीं है। ये तो हमारे कुलाचार की क्रियाएं हैं। हमने जिस यानी कुल में जन्म लिया, जिस समाज में जन्म लिया, उसके जो करने योग्य कार्य थे वो हम प्रतिदिन करते हैं। तो ये 6 आवश्यक भी हमारे प्रतिदिन के कार्य थे। उन हमें अपन देव पूजा, गुरु उपासना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संयम पालते हैं, तपस्या करते हैं और दान भी देते हैं। तो ये तो हमारी शुभ क्रियाएँ हैं, इनसे कोई मोक्ष होने वाला नहीं है। मोक्ष तो अध्यात्म से ही होगा। और गुरु महाराज ने अध्यात्म से ओतप्रोत 164 फूलनाएँ लिखी। उन फूलनाओं में उन्होंने जो अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर उन्होंने एक एक फूलना की रचना विभिन्न राग रागनियों में की, कि जिससे जो लोग संगीत प्रेमी होते हैं वे संगीत के माध्यम से भी अपनी आत्मरुचि को जागृत करें। क्योंकि अध्यात्म का मतलब होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अधि धन आत्म। अधि माने होता है ज्ञान प्राप्त करना, काय का? आत्मा का। अधि धन आत्म, तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही अध्यात्म कहलाता है। अब ये बात अलग है कि अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग अपेक्षा से उसका वर्णन किया है। लेकिन गुरु महाराज ने आज से 550 वर्ष पहले जिस अध्यात्म की विवेचना हम सब भव्य जीवों को की है, वो अध्यात्म कोई निराला ही है। उन्होंने तो हर क्रिया करते हुए भी अंदर जाने की विधि बताई, इसीलिए इसको अपन मंदिर विधि कहते हैं। कि आप क्रिया तो कर रहे हो पुण्य की, लेकिन कार्य क्या हो रहा है कि पुण्य की क्रिया करते करते भी हमारा उपयोग अंदर आत्मद्रव्य में समा जाए, उसका नाम अध्यात्म है। और वो अध्यात्म के अंतर्गत अभी अपन ने सिद्धांत ग्रंथ की चर्चा की। फिर सिद्धांत ग्रंथों में गुरु महाराज ने अपन ने बताया कि 9 सूत्र सुधरे।
कल भी इस पर अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि मन वचन काय की एकाग्रता, ये पहला सूत्र था। मन इतना पवित्र हो गया उनका कि उसमें विभाव परिणामों का आना ही बंद हो गया, स्वभाव रूप परिणाम जो उनके आते थे। वचन में इतनी पवित्रता आ गई कि हित मित प्रिय वचन ही उनके मुखारविंद से निकलते थे, और काया की परिणति भी हमेशा अपने आत्म तत्व की अनुभूति में ही निरंतर लगी रहती थी। तो ऐसे जब उनके वे सूत्र सुधरे तो उन सूत्रों को हम अपने जीवन में जितना बन सके उतना उतारें, क्योंकि अभी हमारी भूमिका वैसी नहीं है। हम मिथ्या दृष्टि श्रावक हैं, अभी सम्यक दर्शन की हमको प्राप्ति नहीं हुई है, अर्थात आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है। लेकिन उस ओर प्रयास हमारा निरंतर चालू है। क्यों कि उस प्रयास में 3 बातें मुख्य आती हैं। पहला आता है सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की श्रद्धा करना, और वो सभी समाज के सभी बंधु, तारण स्वामी के जितने भक्त हैं वो सब बराबर सच्चे देवगुरु शास्त्र की वंदना, स्तुति और श्रद्धा हमेशा करते हैं। दूसरा था वेद विज्ञान। अभी वेद विज्ञान जो है ये बिल्कुल यानी अनिवार्य सीढ़ी है। जब तक वेद विज्ञान नहीं होगा तब तक हम सम्यक दर्शन की ओर बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि सम्यक दर्शन जो है वो आत्मा की अक्षय निधि है। आत्मा के दर्शन से ही वो प्राप्त होती है, और उसका दर्शन कब होगा? जब हम निज को निज और पर को पर मानेंगे। सहजानंद वर्णी ने क्या कहा कि निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। निज को निज जान ले और पर को पराया मान ले, तो फिर उसमें कहीं हमें दुख की अनुभूति आएगी नहीं। क्यों कि दुख तो पर पदार्थों से, या हम राग करते हैं या द्वेष करते हैं तब उनसे हमें संयोग और वियोग होते हैं, उससे हम दुखी होते हैं। और जब हमने निज को ही निज मान लिया कि मैं शुद्ध आत्म तत्व के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हूँ, उपयोग ही मेरा लक्षण है, और जितने पद पदार्थ हैं उनमें सब में रूप, रस, गंध, वर्ण, शब्द ये लक्षण पाए जाते हैं। तो इनमें से रूप, रस, गंध, वर्ण, शब्द, इनमें से कोई भी लक्षण मेरे आत्मद्रव्य में नहीं है, क्योंकि मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। और जिसमें ज्ञान दर्शन, सुख, वीर, क्रियावती शक्ति ये गुण पाए जाते हैं वो मैं हूँ। तो मुझे अपना ध्यान करना है, अपना मनन करना है। कलन चरण रमण, कलन मन ध्यान। ध्यान किसका करना? अपने शुद्धात्म तत्व का। आचरण किस में करना? स्वरूपाचरण में। और रमण किस में करना? अपने आत्म संवेदन में। ये तीनों बातें जब हमारे अंदर आएंगी तब समझना कि हमारे मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है। तो ये मंदिर विधि केवल पढ़ लेने मात्र से नहीं होती, इसके भाव को हृदयंगम करें हम, तभी हमारा जीवन उस ओर बढ़ेगा और हम कल्याण के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते अपना जो लक्ष्य है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य जो होता है व्यक्ति का, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और वो अनंत सुख की प्राप्ति हमें कहाँ मिलेगी? जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारा चारित्र बढ़ता जाएगा, तो हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहाँ हमें आत्म में जो निरीक्षण है उसका मौका मिलेगा, और आत्मा में रमणता रूप जो वास्तव में यथाख्यात चारित्र है वो प्रकट हो जाएगा, तो हम अनंत सुखी हो जाएंगे। ऐसी मंगल देशना गुरु महाराज ने इस मंदिर विधि के माध्यम से हम सब जीवों को दी है। हमारा कर्तव्य है इसमें छिपे हुए भावों को ग्रहण कर और अपना जीवन मंगलमय बनाए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।